Welcome back, students. Good morning. Next chapter means second chapter of economic subject is people as resources. Okay, people as resources यानी कि जो peoples हैं ये किस टाइप से इनका रिसोर्सेस में यूज होते हैं, यानी ये भी क्या है, एक रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस के समान है। देखिए, द रिसोर्सेस ऑफ अ कंट्री कैन बी ग्रुप्ड इनटू द थ्री कैटेगरीज। अगर देखा जाए तो रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग टोटल ऑल ओवर कंट्रीज को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस आप लोग जानते ही, ओके, जिसमें जिसके मेन टू टाइप होते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेस एक होता है और उसके बाद एक और रिसोर्स होता है। फिर इसमें डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज, बायोटिक और बायोटिक, ओके। फिर आपका जो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो डिफरेंट डिफरेंट बेस पे रिसोर्सेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं लार्ज स्केल पे, ओके। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। नेक्स्ट है कैपिटल रिसोर्सेज, ओके। कैपिटल रिसोर्सेज जिसमें कैपिटल को इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पूंजी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरियाज में। एंड थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज, जिस रिसोर्सेज का एक्सप्लेनेशन काफी विस्तृत लेवल पे, काफी ब्रॉड लेवल पे इस चैप्टर में किया जाएगा, पीपल एज अ रिसोर्सेज। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज मेन है, ह्यूमन रिसोर्सेज को इस चैप्टर में पढ़ना। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज कंप्राइज ऑफ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन विथ इट्स द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज। जो ह्यूमन रिसोर्सेस होता है वह किसी देश की क्या होती है, वह वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट होता है। एंड उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल, ये क्या करता है, प्रोडक्टिव स्किल को पैदा करता है, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करता है, साइंस को डेवलपमेंट करता है, जो क्या है, इन्वेंशन होते हैं। एंड एबिलिटीज, और पीपल्स के बीच क्या करता है, एबिलिटीज को प्रमोट करने का काम करता है। दस द ह्यूमन रिसोर्सेस रेफर्स टू द साइज एंड क्वालिटी, ओके। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस, किसी भी कंट्री की जो ह्यूमन रिसोर्सेस होती है वह उस कंट्री के साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज क्या है, उसमें भी जो वर्किंग पॉपुलेशन है 15 टू 60 ईयर्स एज की, उसकी जो नंबरिंग है पॉपुलेशन की, अधिक है, लो है या हाई है, ओके। और उस पॉपुलेशन में जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें स्किल पॉपुलेशन कितनी, ओके। इसका भी क्या करता है, उस कंट्री के डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है, असर डालता है। एंड पॉपुलेशन, देखिए, साइज एंड क्वालिटी, ओके। क्वालिटी भी मेंटेन, जो स्किल होता है ऑफ द पीपल लिविंग इन अ कंट्री, ओके। एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन आल्सो लोअर्स द लैंड एंड मैन रेशियो। अगर पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग को देखा जाए, क्या करता है, पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग जो होती है, ग्रोइंग होती है, आल्सो लोअर्स द लैंड एंड मैन रेशियो। जो लैंड का क्राइटेरिया रहता है उसको भी कम करता है, ओके। जो हमारे खेत और फील्ड एरिया होता है, जो जोत होते हैं, उनका जो साइज होता है वो क्या होता है, काफी स्मॉल होता जाता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होता है, उस पर जनसंख्या का, पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण जो फील्ड एरिया होता है वो स्मॉल होता जाता है, जिसका प्रोडक्शन पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है। एंड और साथ ही साथ मैन रेशियो और रिसोर्सेस का क्या होता है, पॉपुलेशन अधिक होने के कारण उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिससे अदर पॉपुलेशन को काफी लो लेवल पे प्रोवाइड किया, उसको जो भी सर्वाइविंग की चीजें रहती हैं उसको काफी लो लेवल पे मिलती हैं, जिससे लाइफ टफ बनती है। अगर हम कंपैरिजन करें इन इंडियन पीजेंट्स और इंडियन पॉपुलेशन, और सीधे जो यहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड है, लोगों के रहने का जो तरीका है, जीवन जीने का तरीका है, और वहीं अमेरिका, जो अमेरिकी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ के लोगों के अगर लाइफ स्टैंडर्ड को देखें, चूंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ह्यूज है, वर्ल्ड की सेकंड पॉपुलस कंट्री इंडिया, और अमेरिका की पॉपुलेशन काफ़ी लो है और उसका एरिया भी बड़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर पीजेंट्स की बात करें तो इंडिया के पीजेंट्स, यहाँ के फील्ड्स
और अमेरिका का जो प्रेरी यानी कि अमेरिका के जो पिजन्स हैं, जो फील्ड एरिया है, उसके साइज में काफी डिफरेंट मिलने को मिलेगा, डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ वहां पे एग्रीकल्चर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और वहाँ के फील्ड्स जो सबसे लो होते हैं 1,000-2,500 हेक्टेयर्स में क्या होते हैं, वह उनका फील्ड एरिया होता है, जिसमें साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है, और एग्रीकल्चर के मॉडर्न इक्विपमेंट्स को क्या किया जाता है, वहाँ पे अडॉप्ट किया, जबकि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। और वहाँ के पिजन्स क्या होते हैं, काफ़ी रिच और लग्जरियस लाइफ को फॉलो करते हैं, बट इंडिया के पिजन्स क्या करते हैं, वह हर चीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम, यानी कि हर एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट है जिसको वह झेलने का काम करते हैं। तो इसका असर पड़ता है किसी देश की जो पॉपुलेशन होती है, जो रिसोर्सेस पीपल, जो ह्यूमन रिसोर्सेस होती है, उसका किस टाइप से क्या वे है, उसका उस कंट्री के डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, देखिए नेक्स्ट है, बट लेकिन देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पाई, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग का सिर्फ अगर बैड इफेक्ट दिखाया जाए कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हेल्थ फैसिलिटीज बेटर नहीं होगी वहां उस कंट्री में, एजुकेशन सिस्टम बेटर नहीं होगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा। ओके, तो इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और मोस्टली लोग क्या करते हैं, निगेटिव इफेक्ट को ही शो करने का काम करते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, जिसपे हमें वर्किंग पॉपुलेशन मिलती है, और वर्किंग पॉपुलेशन को अगर स्किल्ड कर दिया जाए बेटर वे से, तो क्या होगा, उस कंट्री का डेवलपमेंट काफी, क्योंकि वहां पे एक यंग जनरेशन रहती है जो वर्किंग, जो जिन पे नॉन वर्किंग पॉपुलेशन जो 0 to 15 ईयर्स एंड 16 एबव जो पीपल्स रहते हैं, वह वर्किंग पॉपुलेशन पे ही डिपेंड रहते हैं। ओके, तो देखिए, बट देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, इसका लार्ज पॉपुलेशन का पॉजिटिव साइड भी है, एंड ह्यूज पॉपुलेशन टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और किसी देश की जो ह्यूज पॉपुलेशन होती है वह उस कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स जो जीएनपी होती है उसके ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है। अगर हम चाइना का एग्जांपल दें, चाइना वर्ल्ड की काफी फर्स्ट रैंक पे, यानी चाइना इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हैव लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बट क्या स्टार्टिंग में तो उसका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, वह काफी लो था, लेकिन जैसे जैसे चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को स्किल करना स्टार्ट किया तो उसका बेनिफिट उसे इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है। और चाइना की जो इकोनॉमिक रेशियो है, जो जीडीपी है, जो जीएनपी है, उसका ग्रोथ काफी तेजी के साथ हो रहा है, और वहां पे जो स्किल है, ठीक है, जो स्किल है उसका डेवलपमेंट, चाहे वह कम्युनिकेशन क्षेत्र हो या एनी वे, चाहे डिफेंस का एरिया हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो, चाइना अब एवरी सेक्टर्स में क्या हो रहा है, टॉप पोजीशन पे आता जा रहा है। तो पॉपुलेशन का क्या करना, यूज करने का तरीका होता है किसी कंट्री की। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन वी मेक इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ। किसी देश की पॉपुलेशन है जो ह्यूमन कैपिटल होती है, ह्यूमन कैपिटल में क्या किया जाता है, ह्यूमन इसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किसमें, हेल्थ सेक्टर में। ओके, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और भी चीज़ों में। तो जब इन्वेस्टमेंट होता है, सपोज दैट अगर एक फैमिली में अगर जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं, अगर अपने चिल्ड्रंस को अगर वह एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग से क्या करते हैं, जब उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड स्टार्ट किया जाता है तो उन पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ओके, जो हम ह्यूमन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ह्यूमन कैपिटल, और बाद में चल के अगर वही लड़का इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी ऑफिसर बनता है तो क्या होता है, वह जितना इन्वेस्टमेंट किया हमने फिर उसे क्या करता है, हमें बैक प्रॉफिट देता है, और हमें बैक प्रॉफिट देने के साथ ही साथ क्या करता है, टोटल कंट्री को, सोसाइटी को, समाज को भी क्या करता है, वो भी उसको कंट्रीब्यूट देने का काम करता है। यानी अगर एक डॉक्टर हो जाए तो क्या होगा, वह जिस एरिया में रहेगा लोगों की हेल्थ फैसिलिटी को देखने का काम करेगा,
और देखेगा तो उसके एवज में उसे क्या आएगा, उसके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो साथ ही साथ जो उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है वह इन्वेस्टमेंट, अगर पैसा काफ़ी इंटेलिजेंट है तो देखते हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री क्या करती हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स को पैकेज प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, वैसे स्कॉलर्स हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर्स हो, ओके। तो इनको इनवाइट किया जाता है और उन्हें काफ़ी हाई पैकेज पे उस कंट्री में इनवाइट किया जाता है, ओके। तो जो इन्वेस्टमेंट माता पिता ने किया उसका कई गुना, 1000 गुना, लाख गुना उन्हें वो मिलता है। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट, ओके। तो और साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ, एजुकेशन और भी जो सेक्टर्स है इनमें इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया, खास करके पब्लिक सेक्टर की जो फैसिलिटीज है इम्प्रूवमेंट करने का काम किया जा रहा है, और इसको जो इसके ब्रांचेस हैं इनको इंक्रीज किया जा रहा है, जिससे अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन की हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन सेक्टर्स में भी देखिए लार्ज स्केल पे स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स हो गए, मिडिल स्कूल्स हो गए, और भी जिस तरीके से एजुकेशन का टाइप है, स्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन को अधिक से अधिक स्किल किया जा सके, ओके। थ्योरेटिकल जो प्रिंसिपल्स कम बनाया जाए, सैद्धांतिक रूप से जो स्किल एजुकेशन है उसको प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे लार्ज स्केल पे अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, वर्किंग पॉपुलेशन, तो वो प्रोडक्शन करेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो, हेल्थ सेक्टर्स हो, एजुकेशन सेक्टर्स हो, तो ये मेन है। तो ये ह्यूमन कैपिटल रहा। फिर देखिए इंपॉर्टेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अभी मैंने जो बताया इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल में भी आ जाएगा, वैसे जो लिखे हैं देख लिया जाता है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर द मेजर ह्यूमन रिसोर्सेज इनपुट्स ऑफ अ कंट्री। एक देश क्या करता है, इनमें ये मेन है एजुकेशन, स्पेशल रूप से जैसा मैंने नाम लिया एजुकेशन एंड हेल्थ। और किसी देश की अगर अधिक पॉपुलेशन या लो पॉपुलेशन है, अगर लोग सिर्फ बीमार रहते हैं उस कंट्री के, उस देश के, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रोडक्शन होगा ही नहीं, और नहीं तो हेल्थ में जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो भी बेकार। और जब हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करके उनको इंक्रीज किया जाएगा, जब उनको काफ़ी हेल्दी बनाया जाएगा, और जब पॉपुलेशन वहाँ की हेल्दी होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन करेंगे। तो वही बात होती है, स्पेशल रूप से एजुकेशन और हेल्थ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, फोकस करने का काम कर रही है। एंड मेजर ह्यूमन रिसोर्सेज इनपुट ऑफ कंट्री, ह्यूमन कैपिटल मेजर रिसोर्सेज हैं किसी भी देश की। ह्यूमन कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज द नॉलेज, एबिलिटी, स्किल एंड फिजिकल कैपेसिटी, जो शारीरिक क्षमता होती है। हर जगह ये नहीं है कि सिर्फ स्किल लेबर की ही जरूरत है, कुछ क्या जो फिजिकल लेबर्स होते हैं, ओके, जो नॉन स्किल लेबर्स होते हैं उनकी भी नीडेड होती है लार्ज स्केल। एंड ऑफ द पीपल एंड विच हेल्प देम टू द प्रोड्यूस मोर, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस मोर, अधिक उत्पादन करने का काम करते हैं। अब देखिए एजुकेशन प्रोड्यूस स्किल, ये प्रोड्यूस स्किल है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से ही क्या आना है, टेक्नोलॉजी आनी है, जिससे इन्वेंशंस होंगे, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, चाहे वो इंफॉर्मेशन सेक्टर्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सेक्टर्स हो, ओके, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर्स हो, साइंस वाला सेक्टर्स हो, कंप्यूटर से रिलेटेड एरिया हो, या जो भी जिस चीज़ का लाइफ स्टैंडर्ड का जो भी रिसर्चेस होते हैं, लाइफ स्टैंडर्ड रहने का तरीका, ओके, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, तो ये सब क्या है, ये मेन एजुकेशन ही है। जब तक स्किल नहीं होगा, ओके, तब तक क्या होगा उस कंट्री का। तो एजुकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके साथ ही साथ एक हेल्थ भी, अगर जो पॉपुलेशन है अगर हेल्दी नहीं होगी तो क्या होगा, बीमारी में ही लोग परेशान रहेंगे, तो उसके बाद वह आगे की सोचेंगे क्या। तो यही बात है, इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, वो एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करने का काम करती है। एंड स्किल एंड द ट्रेंड वर्कर्स, जो ट्रेंड वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स प्राइमरी एजुकेशन कॉजेज एंड इंक्रीज ऑफ, ये क्या है, इनमें एटलीस्ट आपका 40% इंक्रीज हुआ। फिर अगर देखा जाए सेकेंडरी एजुकेशन में 100%, इससे भी हाई स्किल, एंड जो सबसे हायर एजुकेशन है वह 300% एजुकेशन, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसी भी कंट्री की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करती है, चाहे वह प्राइमरी एजुकेशन हो, मिडिल या माध्यमिक एजुकेशन हो, जिसे सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं, और जो या टर्शियरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन जो होते हैं,
जो डिग्री कॉलेज हो गया, ओके, जिसमें साइंटिफिक रूप से, फिर आर्ट्स से, फिर ऐसे करके डिफरेंट हर चीज़ का कि कैसे रहा जाए, हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है, चाहे वह एनी अदर सब्जेक्ट हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, डिफेंस हो, साइकोलॉजी हो, फिलासफी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबका क्या होता है अलग अलग रिसोर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो गया, तो साइंस हो गया, तो इनका क्या होता है, इनमें रिसोर्सेस होते हैं और इसी रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग हर एक क्राइटेरिया को सेट करने का काम किया जाता है। तो देखिए इसमें तो सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन में इसका प्रोडक्शन अधिक होता है किसी भी कंट्री को डेवलप करने में हर लेवल पे। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया की आज़ादी के बाद का, तो देखिए लिटरेसी रेट 1951 में 16.67% था इंडिया का, ओके, एंड 2011 में यह 73-74% यह इंडिया का लिटरेसी रेट है। यानी कि इंडिया में 74% पीपल, लिटरेसी मीन्स होता है, लिटरेसी मीन्स लिटरेसी रेट जो होता है, इसमें उस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है जो रीडिंग करना, राइटिंग करना एंड रीडिंग और राइटिंग को अंडरस्टैंडिंग करना, अंडरस्टूड करना जानती, यानी पढ़ना लिखना और उसको समझना जान, जब तीनों चीजें किसी के पास रहती उसको लिटरेट पीपल कहा है, ओके। तो वही लिटरेसी रेट है। तो वही इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 74% इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है 100 में से जो क्या है, जो लिटरेट है, जो राइटिंग, रीडिंग और साथ ही साथ उसको अंडरस्टूड करना, समझना जानती। तो वह क्राइटेरिया 74% है। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रहा। 2001 के अकॉर्डिंग अलग रहा, फिर डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट है। कोई स्टेट काफ़ी डेवलपमेंट है इंडिया का, कोई लो लेवल पे, जैसे बिहार में एजुकेशन सिस्टम जो काफ़ी लो लेवल पे अभी भी है, लिटरेसी रेट भी यहाँ पे लो है। बट पॉपुलेशन अगर देखा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 1100 के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, ओके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के आगे का ओके एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।